जब से इब्राहिम रईसी ईरान के सदर बने हैं तब से लेकर अब तक ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी काफी फजाई हमले किए हैं, इसराइल के ऊपर भी काफी फजाई हमले किए हैं और इराक के अंदर भी काफी फजाई हमले किए हैं। और अमेरिका के ऊपर आज दोबारा अटैक हुआ है अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि अमेरिका का एक कानवाय जा रहा था लॉजिस्टिक का, उसके ऊपर बॉम्ब अटैक हो गया है, जिसके नतीजे में अमेरिका की जो कुछ गाड़ियां हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। इतलात ये है कि 2 गाड़ियां जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं इस अटैक के नतीजे में। और ईरान जो है अमेरिका का कहना है कि इस हमले के पीछे है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि किसी किस्म की कोई जो है कैजुअलिटी रिपोर्ट तो नहीं हुई, लेकिन अमेरिका जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि ईरान जो है वो हार्ड लाइनर के हाथ में चला गया है। ईरान के अंदर जो हुकूमत कर रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं है। इससे कुछ चीजें बाहर निकल कर सामने आती हैं, वो चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मामला किस ओर जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम हुसैन सलामी का एक बयान देख। हुसैन सलामी जो कि ईरान के पासदाराने इनकलाब के कमांडर जनरल हैं, उनका ये कहना था कि हमने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ये ड्रोन जो है अब हम अपने बॉर्डर के ऊपर तैनात करेंगे। बॉर्डर के ऊपर सर्विलेंस की जरूरत होती है, अपनाए हरमज के ऊपर इसको तैनात करेंगे और पर्शियन गल्फ को मजीद अच्छे से हम देख पाएंगे। अब देखिए कि 2018 के अंदर भी अमेरिका का एक ड्रोन जो था वो ईरान के हत्थे लग गया था और ईरान ने उसको मार गिराया था जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक करने वाले। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब मामलात वो नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में नहीं है और जो बाइडेन जो है वो कुछ नरमी तो दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे ईरान को कुछ रिलीफ मिल सके। ईरान अब दोबारा अटैक करने की तरफ जा रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इराक की अल असद बेस के करीब बिल्कुल अमेरिका का एक कानवाय बाहर निकला जैसे ही बेस से, और कहीं और दूसरी जगह जा रहा था कानवाय और लॉजिस्टिक कानवाय था। जैसे ही वो रोड पर आया तो वहाँ उसके ऊपर अटैक हो गया, जिसके नतीजे में 2 गाड़ियां बिल्कुल तबाह होकर रह गई। उसके बाद आपको ये बता दें कि अमेरिका ने वहां सर्च ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। इतलात ये है कि अमेरिका जो है अल असद बेस के ऊपर जो है होने वाले अटैक का ईरान से बदला ले सकता है। तो अमेरिका ने फजाई कार्रवाई की है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अमेरिका ने इस हमले के बाद कुछ जगह हैं ऐसी बिल्कुल अल असद बेस के ऊपर करीब ही, वहाँ पर ईरान के मिलिशियाज की मौजूदगी जाहिर करके वहाँ पर अटैक किया है। और अमेरिका का ये कहना है कि उसने 12 जंगजू मार गिराए। देखिए कि अगर ये मामलात इस तरह चलते हैं तो क्या न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान वो हो सकती हैं? कभी नहीं हो। फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो हुसैन सलामी है उनका कहना है कि हमारे साथ अमेरिका के अलावा 5 ममालिक ऐसे हैं जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और ये जो ममालिक हैं वो लगातार हमारे साथ कॉन्टेक्ट के अंदर हैं। और अगर अमेरिका हमारी न्यूक्लियर टॉक के अंदर नहीं भी आता, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इसराइल का बहुत सारा प्रेशर है, हुसैन सलामी का ये कहना है कि अगर अमेरिका नहीं भी आता टॉक्स के अंदर तो हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको सिक्योरिटी मिल सकती है उन 5 ममालिक से। अब 5 ममालिक कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए कि जर्मनी हो सकता है, रशिया और चाइना की तो पॉसिबिलिटी ही बहुत ज्यादा है। रशिया भी उतने ही ज्यादा स्टेक होल्डर है जितना चाइना है, क्योंकि बहुत सारा पैसा रशिया ने भी ईरान के अंदर लगाया हुआ है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इसराइल से बहुत सारा प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर है। अगर बात करें हम ईरान के ड्रोन्स की, तो ईरान के ड्रोन्स ने न सिर्फ यूएई की बेसिस को हिट किया है बल्कि ईरान की ही ड्रोन्स ने यमनी हौसी बागियों की मदद से सऊदी अरेबिया की अबहा एयरबेस के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अटैक किए हैं। इसके अलावा अल खालिद एयरबेस जो खमीत मशीद के अंदर है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल भी आजकल यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ भी लग रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि ईरान अपनी ताकत, अपनी जो हालात है, अपनी पावर है वो दुनिया को दिखा रहा है।